मालदीव्स की समझ नहीं आती। 4 महीने पहले तक मालदीव्स इंडिया को ये कह रहा था कि आप अपनी आर्मी को मालदीव से निकाल लें, और आज मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर बैठकर इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो मालदीव्स के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने एक बार फिर से मालदीव्स की माली इमदाद कर दी है। इंडिया ने मालदीव्स को $400 मिलियन दिए हैं, जो कि मालदीव्स इंडिया को इंडियन करेंसी में रिटर्न करेगा। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पे ये खबर भी चल रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू को जप्फी नहीं डाली, उनको हग नहीं किया। इंडिया की जितनी भी नेबरिंग स्टेट है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। और उनके अलावा, इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था। पाकिस्तानी लोगों में ये चीज़ बहुत कम है कि दूसरे को सराहें और उनकी जो उन्होंने कोशिश की अपने मुल्क के लिए उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को अपने कैपिटलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा। जब इंडिया को पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट करेगा? हम तो बेकारी हैं, वो पाकिस्तान की तरह ही अपने आप को बेकारी तो नहीं बनेगा ना। मूवीज़, ड्रामास, आपके चाहे क्रिकेट जो भी हो, गाने हम इंडियाज़ के सुनते हैं, इंडिया वाले हमारे गाने लाइक करते हैं। हम ड्रेसिंग स्टाइल्स दोनों का सेम ही है, रस्म रिवाज सारा सेम ही है। तो देन वाई एट द एंड ऑफ द डे हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है वो आपस में दोस्त नहीं हो सकते। ये कहना मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिसने भी कहा है, जब तक आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेंगे, आपके मुल्क की इकनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। आपका मुल्क भी श्रीलंका है, आपका मुल्क भी मालदीव है, उनकी इकनॉमी तो मैं फिर भी कहता हूँ पाकिस्तान से ऊपर है। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ऊपर है। तो यही कहूँगा कि अगर ये जो बाकी के कंट्रीज़ हैं ये अगर इंडिया के साथ रिलेशन बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमें भी यही करना चाहिए। आप इंडिया से भी एड मांगे ना, आप इंडिया से मांगे दे दाता सानू कोई दे जा खुदा दा वास्ते, सानू को लैंड कुछ ना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है देने के लिए। ना हमारे पास इज्जत है, ना हमारे पास दौलत है, ना वकार है, ना हमारे पास पैसा है। तो इंडिया को हम क्या देंगे? ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। 1 साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से वो उसने इंडिया से ही रुजू करना है। यही सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की। जय हिंद साथियों, कुछ महीने पहले मालदीव के लोगों ने और सरकार ने इस तरीके से भारत का विरोध करना शुरू कर दिया था कि जैसे आगे उन्हें भारत की कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन आज उस मालदीव की दशा बदल गई है। वो मालदीव भारत के पास आया है, भारत के पास एक तरीके से भीख मांगने को आया है। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई मालदीव जैसे कंट्री, और यहाँ तक कि वो बंदा जो कि वहाँ पर उस प्रदर्शन को लीड कर रहा था, टी-शर्ट पहने घूम रहा था, आउट इंडिया, इंडिया आउट, इस तरीके से घूम रहा था, लोगों को भड़का रहा था मालदीव में कि किसी भी तरीके से हमें भारत से सारे संबंध तोड़ देने हैं। वही बंदा जो कि इस समय मालदीव का राष्ट्रपति है वो भारत आया हुआ है। भारत आकर वो बड़े बड़े लीडर से मिलने की मांग कर रहे हैं, मिल रहे हैं और कई समझौते कर रहे हैं। वो सारी हेकड़ी उसकी निकल गई, क्योंकि जब भी ये भारत के साथ छोड़कर दुनिया के दूसरे देश के साथ जरूर ये गए होंगे। चाइना भी गए थे, इनका रेड कारपेट से स्वागत किया गया था। चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने गले तक मिलाया था, बहुत तगड़ा स्वागत किया था। लेकिन उसके बाद फिर ये समझ गए कि किस तरह से चाइना जो है इनको झांसे में लेने वाला है, इनको भी गुलाम बना लेगा, एक तरीके से कब्जे में कर देगा, कर्जे में डाल देगा, बिल्कुल श्रीलंका और पाकिस्तान के जैसे। तो फिर वो समझ गया, यहाँ तक कि उसका राष्ट्रपति तक नहीं बदला, मुइज़्ज़ू ही वही आया इंडिया, और इंडिया आकर इंडिया के साथ डिफेंस साइन करने में लगा पड़ा है। और कई चीज़ें ये जो कह रहा है कि उसके आगे मामले बढ़ाए जाए और इंडिया और मालदीव की दोस्ती फिर से बरकरार रखी जाए। यह चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया से टूरिस्ट फिर से मालदीव जाने लग जाए। और इस तरीके से और 2-3 समझौते किए। ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था भी इंडिया में जो चल रहा है वो व्यवस्था भी इन्होंने धीरे धीरे मालदीव में भी पहुँचाने की मांग कर दी है। लेकिन इससे ये सब देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान भी ये सोच रहा था कि छोटे मोटे देश अब भारत को आंख दिखाने लग गया है, लेकिन उसके बाद अब वो छोटा जो देश था वो किसी भी तरीके से भारत को नकार रहा था, लेकिन नकार नहीं। कि इंडिया की जितनी भी नेबरिंग स्टेट है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो।
तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। और उनके अलावा इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था? चाइना एक अच्छा ऑप्शन नहीं था उनके पास, यूएसए नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि चाइना और यूएसए को अड्डे देने से बेहतर है कि इंडिया के साथ ही कोई ना कोई इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लें, ताकि हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स ना करे और हमारा जो एक डिफेंस है और हमारे मुल्क की जो बका है वो भी खतरे में ना हो। तो सर पहले इंडियन आर्मी को क्यों निकाला इन्होंने मालदीव से? पहले कहते हैं कि आप निकले और आज उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मालदीव के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है वो इंडिया बनाएगा, टोटली तौर पर इंडिया बनाएगा। और इसी के साथ साथ आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि इंडिया मालदीव को $400 मिलियन दे रहा है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, जो वो रिटर्न करेंगे इंडियन करेंसी